Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। किसी भी देश को विकास करने के लिए जरूरत पड़ती है पैसों की और इस पैसे को जमा करने के लिए देश की सरकार लेती है टैक्स, जो उनके लिए सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन होता है। जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर इनमें से एक है। इसे 5 साल पहले यानी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद किए गए बड़े सुधारों में से एक रही न्यू इंडायरेक्ट टैक्स रिजीम और इसके तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के उद्देश्य के साथ शुरू की गई जीएसटी के जरिए इनडायरेक्ट टैक्स की कई कॉम्प्लिकेशंस दूर हुई और कारोबार करना आसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीएसटी व्यवस्था खामियों से मुक्त है। इसकी कई लोग आलोचना भी करते हैं। ऐसे में जीएसटी के 5 साल पूरे होने के मौके पर चलिए सिस्टम से हुए नफा और नुकसान पर एक नजर डालते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू करने के बाद इस नई प्रणाली से वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, कई चीजों पर एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए। इसके साथ ही छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया। वहीं वैसे बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए था, उन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत मात्र 1% टैक्स जमा करने की छूट दी गई। जिन सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का था, उन्हें मात्र 6% की दर से टैक्स भरने की छूट दी गई। हालांकि उसके बाद से अब तक जीएसटी में समय समय पर कई बदलाव किए जा चुके हैं। बता दें, जीएसटी को लागू करते हुए कहा गया था कि इससे न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी रेवेन्यू के फ्रंट पर फायदा होगा। लेकिन इसके लागू होने के बाद कुछ ही समय के अंदर देखा गया कि देश को कोरोना महामारी का दौर देखना पड़ा और व्यापार जगत को इसकी जमकर मार पड़ी। कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया और देश और इकोनॉमी को इस सिचुएशन से उभरने में काफी समय लगा। हालांकि पिछले कुछ महीनों के आंकड़े को देखें तो जीएसटी ने राजस्व के मोर्चे पर बढ़िया परफॉर्म किया है। इस साल जून महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,45,000 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की तुलना में यह 56% की बढ़ोतरी है। वहीं मई में जीएसटी से सरकार को करीब 1,41,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इससे पहले अप्रैल 2022 में जीएसटी से सरकार को रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए मिले थे। अप्रैल 2022 में अभी तक के इतिहास का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मार्च महीने में इनडायरेक्ट टैक्सेस में 1,42,000 करोड़ रुपए मिले थे। इससे पहले फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,33,000 करोड़ रुपए रहा था। जनवरी 2022 में 1,41,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। जीएसटी लागू होने के बाद जून 2022 पांचवा ऐसा महीना रहा जब जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन हुआ। वहीं चलिए इस बात पर भी गौर कर लेते हैं कि कई राज्य सरकारों को जीएसटी से क्या और क्यों शिकायत है। दरअसल जीएसटी लागू करते समय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहमति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में फंड के बंटवारे को लेकर कई बार बयानबाजी देखने को मिली। राज्यों को, खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों का कहना है कि उन्हें जीएसटी काउंसिल समय पर पैसे नहीं देता है। राज्यों के कई वित्त मंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल पर राजनीतिक भावना से काम करने का आरोप लगाया है। विपक्ष शासित राज्य जीएसटी काउंसिल पर मनमानी और नहीं सुनने का आरोप लगाता रहता है। अभी जीएसटी कंपनसेशन को लेकर भी उठापटक जारी है। वहीं केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय कहा था कि इससे राज्यों को राजस्व के मोर्चे पर जो नुकसान होगा, केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। केंद्र सरकार ने कहा था कि जीएसटी कंपनसेशन की व्यवस्था लागू होने के बाद 5 साल के लिए है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले सालों में राजस्व संग्रह में आई कमी को देखते हुए इसकी समय सीमा को मार्च 2026 तक विस्तार देने का फैसला किया है। बता दें, जीएसटी से पहले के दौर में एक उपभोक्ता को वैट, उत्पाद शुल्क, सीएसटी को मिलाकर औसतन 31% टैक्स देना होता था। टैक्स सिस्टम को कन्वीनियंट बनाने के लिए उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स और वैट जैसे 17 स्थानीय टैक्स और 13 सेस को जीएसटी में शामिल कर दिया गया।
वहीं जीएसटी के तहत टैक्स के 4 स्लैब है इस वक्त, 5, 12, 18 और 28%। गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% टैक्स लगता है और कटे और पॉलिश किए गए हीरो पर 1.5% की विशेष दर है। इसके साथ ही कुछ अनब्रांडेड और अनपैक्ड प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी के 5 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी उपलब्धि गिनवाई है। उन्होंने कहा कि किस तरह से वन टैक्स वन नेशन का इस जीएसटी ने विजन पूरा किया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मौके पर दिल्ली में आयोजित जीएसटी डे 2022 सेलिब्रेशन में शिरकत की। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।